अरे ओ अंकिता, उठी नहीं अब तक। सूरज सिर पर आ गया है। उठ जा अब तो। मुझे चाय कौन बना के देगा? तेरी माँ देगी क्या आकर? सॉरी माँ, मैं थोड़ा लेट हो गई आज उठने में। वो रात मुझे नींद नहीं आई ठीक से, तो उठ नहीं पाई मैं जल्दी। चल चल, अब उठ गई है तो चाय बना कर दे मुझे, बहाने मत मार। अंकिता माँ बनने वाली होती है। उसका छठा महीना चल रहा होता है, पर उसकी सास उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। जब देखो उससे कोई ना कोई काम करवाती रहती। अरे ओ महारानी, खाना बन गया क्या? जल्दी ला, मुझे भूख लगी है। बस ला रही हूँ माँ जी। अब झाड़ू पोछा भी कर दे, वो क्या मैं करूँगी? वो माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सोच रही हूँ आज डॉक्टर को दिखाते हैं। अरे, जब देखो डॉक्टर डॉक्टर करती रहती है। हमने क्या बच्चे पैदा नहीं किए? हमें क्या कुछ मालूम नहीं? जब देखो पैसे बर्बाद करने पर लगी रहती हो। एक अक्षय के कारण मैं तुझे डॉक्टर के पास जाने देती हूँ, वरना मेरा बेटा मुझसे नाराज हो जाता है। तूने तो खेल ही बना रखा है डॉक्टर को। पर माँ जी, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है। सब बहाने हैं काम ना करने के। तुझे झाड़ू पोछे को कह दिया ना तो तू कह रही है ऐसा? चुपचाप काम कर घर के। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अंकिता को 8वां महीना लग जाता है। अंकिता बहुत मुश्किल से घर का काम करती थी। उसकी सास ना ही उसे अच्छे से खाने पीने देती और ना ही उसे आराम करने देती। माँ, मैं सोच रहा था कि अब हम क्यों ना कोई काम बड़ी रख लें। अंकिता को बहुत मुश्किल होती है काम करने में। हाँ हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। तो माँ, वो पड़ोस वाली आंटी के घर जो काम वाली है, हम उससे ही बात कर लेते हैं। उनके घर काम करने के बाद वो हमारे घर आ जाया करेगी। हाँ ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। दूसरे दिन अक्षय काम वाली को घर बुला लेता है और अपनी माँ को उसे काम समझाने को कहकर खुद ऑफिस चला जाता है। अरे ओ, क्या नाम है तेरा? मेम साहब, मेरा नाम राधा है। अच्छा ठीक है। देख राधा, मैं तुझे 10,000 रुपये दे दूंगी। तुझे बस 2 दिन काम करना है मेरे घर पे, उसके बाद कोई ना कोई बहाना करके चले जाना। समझ गई मेरी बात? और ये बात हम दोनों के बीच ही रहे। ठीक है मेम साहब, आप जैसा कहे। मुझे तो बस पैसे तक मतलब है। ऐसा ही होता है। राधा 2 दिन काम करती है और तीसरे दिन अक्षय से काम करने को मना करके चली जाती है। अरे, ये क्या बात हुई माँ? अब हम कहाँ से लाएंगे काम वाली? बेटा तू फिक्र मत कर, मैं ही कर दिया करूंगी सारा काम। आखिर मेरी भी तो अंकिता बेटी जैसी है। अक्षय रोज ऑफिस चला जाता था और उसकी माँ सारा दिन अंकिता को बहुत परेशान करती और घर का सारा काम भी करवाती और खुद आराम करती और शाम को अपने बेटे को ऐसा दिखाती जैसे सारा काम वो खुद करती थी। एक दिन अक्षय बाहर से गुजर रहा होता है और उसे पड़ोस वाली आंटी रोक लेती है। बेटा, तेरी माँ ने अच्छा नहीं किया। मुझे मेरी काम वाली ने बताया कि उसे काम से पैसे देकर जाने को कहा गया था। अक्षय ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है माँ ने ऐसा किया क्यों। जब अक्षय अचानक से एक दिन घर जाता है तो अंकिता पोछा लगा रही होती है और पोछा लगाते लगाते उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। अक्षय जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है और वहां जाकर पता चलता है कि अंकिता को मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। अंकिता को होश आने पर अक्षय अंकिता से सब कुछ सच सच पूछता है और अंकिता सब कुछ बता देती है कि कैसे माँ जी उस पर जुल्म करती आई हैं। अंकिता की सास वहां जाकर रोने लगती है। अरे ये क्या हो गया मेरी बहू के साथ? बस करो माँ, तुम नाटक मत करो। मुझे सब पता चल गया है तुम क्या क्या करती आई हो अंकिता के साथ। काम वाली भी तुमने ही हटवाई थी। अब ज्यादा नाटक मत करो। इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ऐसे अक्षय को अपनी माँ का सच पता चल जाता है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।